बच्चे की एटलीस्ट हाइट मदर्स को होता है या पेरेंट्स को होता है कि हाइट अच्छी हो बच्चे की, तो वो ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। सॉसेजेस की भी रेसिपीज़ मौजूद हैं, नगेट्स की भी हैं। आप घर में बच्चों के लिए बर्गर्स बनाएं, आप ग्रिल्ड बर्गर्स बना सकती हैं। तो ये कि थोड़ी सी एफर्ट्स चाहिए होती है मदर्स को। या बच्चे फ्रूट्स नहीं खा रहे, आप फ्रूट्स खा रहे हैं, बच्चा नाश्ता नहीं कर रहा, आप नाश्ता कर रही हैं उनके साथ बैठ के। अच्छा, आप बच्चे की ग्रोथ को कैसे मैनेज कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि ईयरली बच्चों का आप जो है वो हाइट और वेट चेक करवाएं कि ये ग्रो किया है अपनी एज के अकॉर्डिंगली है कि नहीं है। स्टंटेड ग्रोथ है तो फिर आगे जाके बच्चों की हाइट भी प्रॉब्लम करती है कि हाइट इंक्रीज़ नहीं हो रही। मदर्स कॉन्शियस होती हैं कि मेरे बच्चे की एटलीस्ट हाइट मदर्स को होता है या पेरेंट्स को होता है कि हाइट अच्छी हो बच्चे की, तो वो ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। और बच्चों की जो न्यूट्रिशनल थेरेपीज़ हैं वो भी करनी चाहिए कि बच्चा अच्छा खा नहीं रहा तो वो भी आप उनको प्रॉपर तरीके से मोटिवेशनल वीडियोस दिखाएं बच्चों को, या उनके सामने एग्जांपल्स रखें। और सबसे बढ़कर कि हम मदर्स खुद नहीं ले रही होती हैं, ठीक है? बच्चे फ्रूट्स नहीं खा रहे, आप फ्रूट्स खा रहे हैं, बच्चा नाश्ता नहीं कर रहा, आप नाश्ता कर रही हैं उनके साथ बैठ के या उनके सामने। तो ये कि बच्चे आपको फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो आप जब उनके सामने एक एग्जांपल आप बनेंगे, फ्रूट्स लेकर बैठें, आप अपना उनके मामा पापा बच्चों के दोनों बैठें, फ्रूट्स की कटिंग करें, बच्चों को साथ बिठाएं, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं, इंकरेज होते हैं इन चीज़ों के लिए। नट्स खा रहे हैं तो इस तरह से आप बच्चों को साथ बिठाएं, ठीक है? तो जब हम इंगेज होते हैं ना उनके साथ तो बच्चे मोटिवेट होते हैं उन चीज़ों के लिए। आप उनको क्या, आप ट्राई तो करें, आपको कैसा लगता है, आप ये खाएंगे तो आपको कैसे कैसे इसके फ़ायदे होंगे, ठीक है? कितना आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। बच्चे जो बनना चाहते हैं उसके बारे में एग्जांपल्स कोट करें उनके सामने कि आप ये बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, आपकी ग्रोथ होगी तो आप ऐसे करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड कर दें और नेक्स्ट कर दें, ठीक है? अब न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन कैसे होती है कि जब आप एक बच्चे का न्यूट्रिएंट इनटेक हो रहा है, ठीक है, वो अच्छा खाना खा रहा है, उसके बाद हमारे गट में जाके उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। हमारी स्टमक हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत से लोगों का स्टमक वीक होता है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते फूड को इतनी अच्छी तरह से, तो जितनी अच्छी फूड की डाइजेशन होगी उतनी ही अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है? उसके बाद हमारी जब बोन्स में जाता है फूड तो फिर यूटिलाइजेशन स्टार्ट होती है, वहाँ से हमें एनर्जी मिलना शुरू होती है, ठीक है? तो बच्चों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? अगर एक बच्चा है उसकी इम्पेयर्ड ग्रोथ है, बिल्कुल वो डल सा है, लेथार्जिक है, ग्रोथ भी नहीं है उसकी, वेट भी इतना अच्छा नहीं है, तो क्या है कि हम उनकी न्यूट्रिशनल थेरेप्यूटिक उनकी डाइट जो है ना वो शुरू करते हैं, ठीक है? हम उन बच्चों को सप्लीमेंट्स हम उनको ऑफ़र करते हैं, जैसे कि पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर एक ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही होगी ऊपर, इसको एपिफिजियल प्लेट कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ग्रोथ प्लेट। इसमें क्या होता है कि ये 18 ईयर्स के बाद आपकी बॉडी में नेचुरली ब्लेंड हो जाती है, वैनिश हो जाती है। अब ग्रोथ इसीलिए 18 ईयर्स के बाद ग्रोथ नहीं हो रही होती है। ये प्लेट जब तक आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है, आपके जॉइंट्स में, तब तक आपकी ग्रोथ हो रही होती है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपके बच्चे का हाई प्रोटीन और हाई कैल्शियम डाइट लेना। जितनी अच्छी उनकी डाइट होगी उतनी अच्छी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी उनकी और स्टोर हो जाएगा यहाँ पर, उतनी ही उनकी एजिंग हेल्दी होगी, ठीक है? आपको लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स इसी तरह नज़र आते हैं। तो ये कि आप अपने बच्चे को अच्छा राइट न्यूट्रिशन इसीलिए ज़रूरी है जी। जी eggs the might be high source of protein, but like with my son he is like having the smell issue from the egg. उसमें अगर if I make the pancakes, अब मुझे इसमें होता है कि वो मैदा जा रहा है, बट इज इट फाइन? बिल्कुल ठीक है, आप दे सकती हैं बच्चे को। देखिए वैरायटीज़ ऑफ़र करनी है ना आपने। अब जैसे पीडियाश्योर है तो वो हम भी ऑफ़र करते हैं कि हम जैसे पानी में ना दें, आप शेक्स में ऐड कर दें आप बच्चों को, आप आइसक्रीम बना के दे दें बच्चों को, के सॉसेजेस ऐड करें। सॉसेज फिर अगेन जंक है, प्रोसेस्ड फूड है, लेकिन ये कि सम टाइम्स आप ये चीज़ें, या चिकन ऐड कर सकती हैं आप उसमें। हाँ, जैसे आजकल तो पराठे भी आपको पता है इतनी वैराइटीज़ में वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वो उन चीज़ों में आप ऐड कर सकती हैं इसको। देखिए कि वैराइटीज़ ऑफ़र करें, बहुत रेसिपीज़ हैं, आप डिफरेंट कटिंग्स करके दें एग्स की। वो एक पैन आता है शेप में, ठीक है, उसमें आप बना के दें, हार्ट शेप में, फ्लावर शेप में, उस तरह से बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएं। वो भी ठीक है, ठीक। हाँ, ये है ना कि आप फिर फ्लावर ऐड करिए और फिर वो भी इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होना चाहिए ना उसका, फ्लावर का भी जी। हाँ हाँ, तो
देखिए कि हैबिट्स चेंज होती हैं, जैसे मैं ये कह रही हूँ कि लेकिन कि फ्रीक्वेंटली नहीं कि आप डेली बेसिस पे उसको पैनकेक्स दे रही हैं, फ्लावर जा रहा है कॉन्स्टिपेशन कॉज हो रही है बच्चे में, ठीक है, बिस्किट्स दे रहे हैं कॉन्स्टिपेशन कॉज हो रही है बच्चे में, ठीक है, क्योंकि फ्लावर है उसके अंदर। तो इन चीज़ों को भी आपने साथ में देखना है कि आप उसमें एग तो देख रही हैं लेकिन साथ फ्लावर कितना है उसमें, ठीक है। मटन ऑफ़र करें बच्चों को, क्योंकि बच्चे ज़्यादा चिकन, फ्राइड चिकन बना दें या इस तरह की वेराइटीज़ उनको चाहिए होती हैं, टेंडर पॉप्स बना दें हमें, तो कोशिश करें कि घर में ऐसी चीज़ें बनाएं। अगर आप सॉसेजेस की भी रेसिपीज़ मौजूद हैं, नगेट्स की भी हैं, आप घर में बच्चों के लिए बर्गर्स बनाएं, आप ग्रिल्ड बर्गर्स बना सकती हैं। तो ये कि थोड़ी सी एफर्ट्स चाहिए होती है मदर्स को। लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।